जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रसिया, सी बेल्जियम, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा वो बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नागरहॉल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहॉल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बेंगलुरु, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागरहॉल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है। प्रश्न 3, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन ए हैं गुजरात, बी तेलंगाना, सी मुंबई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। मुंबई के अप्सरा में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थित है। ठीक है। प्रश्न 4, एलपीजी के घटक में कौन से हाइड्रोकार्बन शामिल हैं? एलपीजी के घटक में कौन से हाइड्रोकार्बन शामिल हैं? ऑप्शन ए है पेंटेन और बी है ब्यूटेन, सी है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी इसका जो है राइट आंसर होगा, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ठीक है। अब बात आती है एलपीजी को गंधयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी को गंधयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए हमारे हैं थायोल, बी फिनॉल। ऑप्शन ए थायोल, बी फिनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। एलपीजी जो होती है वो गंध रहित होती है, उसे गंधयुक्त बनाने के लिए थायोल मिलाया जाता है, जिसे हम मरकप्टेन कहते हैं। ठीक है। जब एलपीजी का रिसाव होने लगता है तो हमें इसकी गंध पता चल जाती है, तो हमें पता चलता है कि एलपीजी गैस लीकेज हो रहा है, तो इसलिए इसमें थायोल मिलाया जाता है, ताकि हमें गैस का जब रिसाव हो तो पता चले गैस निकल रही है। नहीं तो अगर पता नहीं चलेगी तो आग लग जाएगी, किसी को पता भी नहीं होगा। प्रश्न 6 है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1985, बी 1962। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1985 को दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। टोक्यो प्रोटोकॉल क्या है? टोक्यो प्रोटोकॉल क्या है या किससे संबंधित है? टोक्यो प्रोटोकॉल हरित क्रांति से संबंधित है या ग्रीन हाउस से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 8, ओलंपिक में पदम जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ओलंपिक में पदम जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु, बी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल, इसे भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन हैं इसके ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश। ये सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश जो है चीनी का कटोरा कहलाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। अब प्रश्न 10वां, किस महिला एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? किस महिला एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? वो महिला कौन सी है जिन्हें एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए है हिमा दास, बी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, हिमा दास को एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न 11 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? ये प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा गया है, तो प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा। वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे? ए है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बी है झंडा समिति के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे
अगला ये हमारा प्रश्न भी है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रश्न 14, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए 4 नवंबर, बी 7 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न 15, अप्रैल 2022 में किस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है, प्रश्न 15 है, अप्रैल 2022 में किस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसके जो ऑप्शन हैं, ए है डॉक्टर मनोज सोनी को, बी नागेश्वरन जी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए है इसका दादा भाई नौरोजी और बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा धन निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया, ठीक है। प्रश्न 17, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और इसका ऑप्शन है बी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न 18, वर्ष 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? ठीक है, प्रश्न है वर्ष 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जी इसके स्थापना इन्होंने की, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की, किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। प्रश्न 19, कायस्थ जाति का उल्लेख किया है? कायस्थ जो जाति है उसका उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है इसके ये ए याज्ञवल्क्य, बी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। कायस्थ जाति का उल्लेख याज्ञवल्क्य ने की। इन्होंने अपनी एक पुस्तक ओशमान में याज्ञवल्क्य जाति का उल्लेख किया है, ठीक है। प्रश्न 20 आता है हमारा, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, जो है उत्तराखंड में है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, बी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ठीक है। प्रश्न 22, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? ऑप्शन ए है इसका 29% और बी है 70.8%। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, 70.8%। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का 70.8% भाग जो है जल से आच्छादित है और बचा भाग जो भूमि है, ठीक है। प्रश्न 23, निम्न में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? निम्न में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो इसके ऑप्शन ए है वेरुवाड़ीवाद, बी है केशवानंद भारतीवाद। वेरुवाड़ीवाद जो है 1960 में हुआ और केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ। केशवानंद भारतीवाद में उच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है, और जबकि वेरुवाड़ीवाद में उच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को, ठीक है। प्रश्न 2, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 5 वर्ष। 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। प्रश्न 4, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, तो बी इज द राइट आंसर। दूसरा, जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ठीक है। प्रश्न 6, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ए, राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, बी, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, सी, बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है, डी, इसमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इसमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है। प्रश्न 7वां, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगार पाई जाती है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, ए, कृषि में, बी, उद्योग में, सी, व्यापार में, डी, यातायात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कृषि में बहुत ही ज़्यादा अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न जो है 8वां है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है? ये तो अक्सर सभी को पता होगा नकदी फसलें किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपास। कपास को हम नकदी फसलों के रूप में भी जानते हैं। 9वां, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, ए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी, विकसित राष्ट्र के रूप में, सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है। भारत बहुल्य में आयात करता है, भारत बहुल्य में आयात एलपीजी का करता है। ठीक है। प्रश्न 11वां, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 को भारत में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न 12, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? हाँ, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, सशस्त्र सेनाएं, बी, साहित्य, सी, फिल्म, डी, खेलकूद। इसका जो आंसर है वो सी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। प्रश्न 14, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं? किस राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं? ए, आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटक, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कर्नाटक में एलोरा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, और फुटबॉल से, टेनिस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेनिस। ठीक है। प्रश्न अगला, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान राजस्थान में है। प्रश्न अगला है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारतीय राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? बाघ को। 18 प्रश्न, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे प्रश्न से ही पता चलता है, श्वेत मतलब दूध से। ठीक है। नील नदी गिरती है जी, नील नदी कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। सी इज द राइट आंसर। और प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, आंसर बी है इसका।
मासिन राम जो है सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है।